हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। तो आज हम बताएंगे सवाल नंबर 6वें का तीसरा 7.1 का। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। अब चलिए, यहाँ पे क्या है ना, जो ये चारों बिंदु आपको दिए गए हैं तो बताना है कि ये किस प्रकार के त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे तो हम एक जो है रफ में एक त्रिभुज ऐसे चतुर्भुज बना लेते हैं ताकि खाली दर्शाने के लिए। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे। चलिए हम निकालते हैं दूरी दो बिंदुओं के बीच। तो पहले निकालो ए बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी ना, ए बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए कितना है, ए यहाँ पे है 4,5 और बी कितना है 7,6। तो यहाँ पे हुआ x1 y1, x2 और y2। तो यहाँ पे देखिए होगा ए बी बराबर हुआ रूट में, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए बी बराबर हुआ अंडर रूट में 7 में से 4 गए 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ना, ए बी बराबर हुआ 3 का स्क्वायर 9 हुआ प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ए बी का मान आ गया अंडर रूट में 10 इकाई। अब हम निकाल ले रहे हैं बी सी के बीच की दूरी, ए दूरी बी सी के बीच की दूरी। यहाँ पे निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच कितना है, बी कितना है, बी है 7,6 और सी कितना है 4,3। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, x1 y1, x2 ये वाला y2। ठीक, तो यहाँ पे अगर बी सी बराबर आ गया अंडर रूट में, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी बराबर हुआ अंडर रूट में, है ना, देखिए 7 बड़ा है तो निशान माइनस का आएगा, 7 में से 4 गए 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस का आएगा, 6 में से 3 गए 3। यहाँ पे बी सी बराबर आ गया अंडर रूट में, है ना, -3 का स्क्वायर हुआ 9 और इसका भी स्क्वायर हुआ 9। तो बी सी बराबर हुआ अंडर रूट में 9 कामन ले लो तो यहाँ बचा 1 प्लस 1, है ना। यहाँ पे बी सी बराबर हुआ, जब 9 बाहर आएगा, है ना, तो 9 का वर्ग, जब 9 बाहर आएगा रूट से तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो गया, इतना इकाई आ गया। अब निकालेंगे हम सी डी, निकालेंगे ए वाली दूरी निकालेंगे, है ना। अब निकालेंगे सी डी के बीच की दूरी, ए दूरी। तो यहाँ पे है सी डी के बीच की दूरी, सी कितना है, तो सी है 4,3 और डी कितना है, डी है 1,2। तो यहाँ पे देखिए x1 y1 x2 और यहाँ पे y2। तो यहाँ पे देखिए सी डी बराबर क्या हुआ अंडर रूट में, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है 1 है, माइनस x1 का मान 4 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान है 2 माइनस y1 का मान है 3, इसका भी स्क्वायर हुआ।
तो यहाँ पे सी डी बराबर हुआ अंडर रूट में, है ना, 1 में से 4 गए तो -3 हुआ इसका स्क्वायर, और 2 में से 3 गए -1 इसका स्क्वायर हुआ। यहाँ पे सी डी बराबर आ गया -3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1, तो सी डी बराबर आ गया, यहाँ पे देखिए 9 1 10 अंडर रूट में 10 आ गया। अब हम निकालेंगे किसके बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी। तो यहाँ पर डी ए के बीच की दूरी, तो यहाँ पर डी कितना है, डी है 1,2 और ए कितना है 4,5। तो ए हुआ x1 y1 x2 y2। यहाँ पर डी ए बराबर हुआ अंडर रूट में, है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डी ए बराबर आ गया अंडर रूट में 4 में से 1 गए 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 में से 2 गए 3 और 3 का स्क्वायर 9। तो डी ए बराबर आ गया अंडर रूट में 9 कॉमन ले लो, 9 बाहर आया 1 बचा, ए 9 बाहर आया 1 बचा। तो यहाँ पे डी ए बराबर कितना हुआ, 9 जब बाहर आएगा वर्गमूल से तो 3 भाग जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 1 + 1 2। ठीक, ध्यान से देखो यहाँ बी सी है ना, जो बी सी है वो भी 3√2 है, और जो डी ए है वो भी कितना है 3√2 है। यानी ये जो बी सी है ना, बी सी और डी ए बराबर हैं, और यहाँ पे जो ए बी है वो √10 है। ठीक, और जो यहाँ पे सी डी है वो भी कितना है √10 है, यानी जो ए सी ए बी है वो सी डी के बराबर है ना। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, जब किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो अब देखिएगा अगर बराबर हैं चाहे आयत होगा और चाहे समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऐसे बनता है आयत, ये चीज़ क्या है, ये आयत है। आयत में क्या होते हैं, आमने सामने के भुजाएं, ए वाला इसके बराबर होगा, ए वाला इसके बराबर होगा। ठीक, जो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज होता है वो ऐसे होता है। ठीक, ए वाला इसके बराबर होता है, ए वाला इसके बराबर। अब देखिए, अब चाहे आयत होगा चाहे समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन तो आयत में जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं, जो आयत का विकर्ण होता है वो बराबर होता है, लेकिन जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो बराबर नहीं होता है। अब हम निकालेंगे विकर्ण की लंबाई इसमें। अगर विकर्ण बराबर हो गए, जो चतुर्भुज होगा वो आयत होगा, अगर विकर्ण बराबर ना हुआ तब क्या होगा, तब समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए हम काम करेंगे इस पर कि विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालते हैं, विकर्ण निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण। ठीक, यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, विकर्ण। तो विकर्ण क्या, ए सी के बीच की दूरी, ए सी विकर्ण। ठीक, ए सी के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ पे देखिएगा ना, यहाँ पे देखिए ए सी क्या है, विकर्ण है, और बी डी क्या है, विकर्ण है। हम निकाल रहे हैं ए सी बी डी। तो यहाँ पे देखने से ए कितना है, आपके पास ए है 4,5 और सी कितना है 4,3। तो x1 y1 x2 y2। आप ए सी निकालिए अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए सी बराबर हुआ
है ना। 4 में 4 का 0 आएगा और 0 का स्क्वायर 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 5 गए -2 आएगा और -2 का स्क्वायर होता है 4। AC बराबर आ गया 0 + 4 4 हुआ और 4 का वर्गमूल होगा 2। तो यहाँ पे अगर 2 इकाई आ गया। हम निकालते हैं BD की लंबाई, है ना। कारण यहाँ BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी B कितना है, तो B है 7,6 और यहाँ पे D कितना है 1,2। ये देखिए x1 हुआ, ये y1, यहाँ पे x2 और ये हुआ y2। अब यहाँ पे देखिएगा तो BD बराबर क्या हुआ अंडर रूट में, है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है 1 - 7 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y2 का मान है 2 - y1 का मान है 6 इसका स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे BD बराबर हुआ अंडर रूट में, है ना। अब देखिए 1 में से 7 गए तो -6 आएगा इसका स्क्वायर प्लस 2 में से 6 गए -4 इसका स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे BD बराबर हुआ -6 का स्क्वायर 36 हुआ और प्लस में 4 का स्क्वायर हुआ 16। तो यहाँ पे BD बराबर हुआ 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 3 1 4 हासिल 1 5 52 आ गया। देखिए विकर्ण क्या है, बराबर नहीं है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो AB है वो CD के बराबर है ना, और जो BC है वो AD DA के बराबर है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि यहाँ AB बराबर CD व BC बराबर DA है, BC बराबर DA है ना। देखिए AB बराबर क्या है CD है और BC किसके बराबर DA के बराबर है ना, DA है। परंतु AC बराबर नहीं है BD। इसलिए यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इतना हो गया, ठीक।